इस बालक की जन्म तिथि है 5 जनवरी सन 1974। जन्म का समय है दिन में 3:10। जन्मस्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुनिए। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो वृख लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृख लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने रात्रिपतिस्तुंगो लग्ने सौभाग्य भाव के गुरुस्तत्र तदा नीचः कोसे केतु शनैश्चरौ तदीशश्चाष्टमे तात सूर्यस्तत्र तमोपिच व्यये भूमिसुतश्चैव दुर्धरायोगकम गतम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले, इस बालक का जन्म वृख लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में चंद्रमा उच्च राशिगत हैं। लग्न के स्वामी शुक्र कुंडली के भाग्य स्थान पर बैठे हैं, बृहस्पति के साथ हैं। बृहस्पति नीच राशिगत हैं। भाग्य शनिश्चर वित्त के स्थान पर केतु के साथ हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य बुध और राहु हैं और द्वादश भाव में मंगल विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में दुर्धरा नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। विप्रवंशे पुरा कवे जातश्च मध्यमां विद्यां प्राप्तश्चैव नृपे गृहे निरीक्षणाधिकार्यञ्च कृतो वित्तागमं यदा यदारात्मज सुखम चैव देवे धर्मे च तीर्थके प्रीति परोपकारेपि तथास्तु स्वार्थ साधक। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय यत्न पूर्वक मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में राजा के आश्रय में नियुक्त हो गया और निरीक्षण का कार्य करने लगा और उसके द्वारा धनोपार्जन करता रहा। उस समय पत्नी और संतान का सुख प्राप्त किया। देवता धर्म में प्रीति रही, परोपकार इत्यादि में भी रुचि रही, किंतु यह बालक स्वार्थ साधक रहा। राजस्व हरणं कुर्यात् नृपकोपम तथैव च पदच्युतोऽपि जायेत भूयश्चैव स्वतंत्रतः कृतोद्योगी धनी भूयात् कालाक्षेपी सुखादपि। उस समय यह बालक स्वार्थ के वशीभूत होकर के बारंबार राजस्व का हरण करता रहा। राजा को ज्ञात होने पर नृप को प्राप्त हुआ और पदच्युत हो गया। इसके पश्चात यह बालक स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और उससे धनमान का लाभ अर्जित करने लगा। सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। गृहवाहन युक्तोपि कालेन निधनं गतः, इस प्रकार गृहवाहन इत्यादि समस्त सुखों का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भवलाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। हे शुक्र जी, अंत में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। पौषे मासे सिते पक्षे द्वादश्याम शनिवासरे कृत्तिकाभे चांतपादे भूमयुग्मेष्टमान के वृखोदये प्रजायेत तंद चंद्रस्य तुंगकः। इस समय इस बालक का जन्म पौष महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शनिवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 21 इष्टकाल पर वृख लग्न के उदय काल में इस बालक का जन्म हो। लग्न में चंद्रमा उच्च राशिगत हैं। दर्शने सुंदरो मध्य गोधूमः समतुंगकः प्रभापन्नोऽपि जायेत सुशीर्षोच्च ललाटकः। हे शुक्र जी, इस जन्म में यह बालक सुंदर शरीर का हो, दर्शनीय हो, गेहुआ रंग हो, साफ रंग हो, सम ऊंचा कद हो, प्रभापन्न हो, सुंदर सिर हो,
ऊंचा ललाट हो। श्रुतिनासा पुटम सौम्यम मुखाधरादि शोभनम अपरांगम यथा योग्यम शुभ रेखा करे पिच। सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। इस प्रकार शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। अकाले दृष्टि दोषोपि चोपनेत्र सहायताम लब्धश्च शैशवे बालः शीतश्लेष्म प्रपीडितः जलभीति कदा तात चंचलश्चाधिकः शिशु। युवावस्था के काल में असमय में ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है और उपनेत्र अर्थात चश्मे इत्यादि की सहायता से दृष्टि पूर्ति करने का योग है। बाल्यावस्था में इस बालक को सर्दी, जुकाम, व्रण, ज्वर इत्यादि रोगों से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था में कभी जल से भी भय प्राप्त हो। बाल्यावस्था में यह बालक कुछ चंचल अधिक हो। यौवने चैव गंभीरः क्रीड़ायाम च रुचिर भवेत्। किंतु युवावस्था में यह बालक गंभीर विचारधारा का हो जाए, खेल कूद, क्रीड़ा, व्यायाम इत्यादि में बहुत रुचि लेने वाला होए। स्वाध्याये च रुचि पूर्णा तथास्तु च श्रमे भवेत्। यद्यपि बाल्यावस्था के काल में पढ़ाई में अधिक रुचि न रहे, बुद्धि एकाग्रचित्त न हो, किंतु आगे चल करके स्वाध्याय में, लेखन पठन में इसकी रुचि उत्पन्न हो और यह बालक श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करने वाला होए। स्वाध्यायी जायते यत्ने स्वभाषा वर्तिनीमपि साहित्यम गणितम चैव चेतिहासादिकम तथा ज्ञानोपाधिम लभे सत्यम विज्ञाने च प्रवेशकम योगम च गणिते तात सुखम मोदम लभेदति। युवावस्था में यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, बुद्धिमान हो और कर्मण्य हो, साहित्य, गणित, इतिहास आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करे, आगे चल करके विज्ञान और गणित आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। योग्यता स्नातकम यत्ने विधि शास्त्रस्य ज्ञानकम योग्यताचार्यकम लाभम जायते नात्र संशयः। इस बालक को युवावस्था में स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त हो, इसके पश्चात विधि शास्त्र के भी ज्ञान का योग है और विलंब से आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त होने का योग है। परिज्ञानम युवा काले न्यायाधीशोपि संभवः थवा तु शिक्षणे कार्ये पदमान प्रलाभकः। इसको शैक्षणिक प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार युवावस्था में यह बालक या तो न्यायाधीश हो जाए या शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो और पद वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रतिष्ठितः प्रतापी स्यात् कुल गौरव वर्धकः। युवावस्था में बड़ा प्रतिष्ठित हो, प्रतापी हो और कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। गुणग्राही दयालुश्च बहुमित्र युतो भवेत्। गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, दयालु स्वभाव का हो, बहुत मित्रों से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम। पैतृक ऐश्वर्य से यह युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। शिक्षा कार्ये पिता कवे वित्तागम करश्चैव विख्यातो जायते पिता। अपने पिता भी शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वेतन का लाभ प्राप्त करें, बड़े विख्यात हों। पितामहो नृपे गेहे वित्तागम करस्तथा। इसके अतिरिक्त अपने पितामह अर्थात बाबा भी राजगृह में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों और वो भी चतुर और लोकदक्ष हों। सुशीला जननी वाच्यम। माता का सुख भी प्राप्त हो, माता सुशीला हो, प्रियंवदा हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। पक्ष भ्रातृ सुखम लभेत सहजाचाधिका योगम बाणोर्ध्वम नात्र संशय। ग्रह योगानुसार इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। 5 या 5 से अधिक बहनों का इसको सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम च यदा बाहु दीर्घजीवी न जायते। ग्रह योगानुसार पिता के भी 2 भाई हों किंतु वो दीर्घ जीवन का लाभ न प्राप्त करें। सहजापि पितुश्चैव त्रयांतरम यदा भवेत। पिता को 3 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है जो दीर्घजीवी हों। मातुलैके सुखम लभेत मातु स्वसा सुखम विघ्नम।
इस बालक को एक मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु मौसी के सुख में विघ्न का योग बन रहा है। पितामह सुखम अपि विंशोर्ध्वम लभते वाला, इस बालक को पितामह अर्थात बाबा का सुख इसकी 20 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त होने का योग है। पितामही सुखम कबे 10 वर्षांतरम विघ्नम, किंतु पितामही अर्थात दादी का सुख अपनी 10 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत ही खंडित हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। दारा सौख्यम नखांतरम याम्ये दिशि महाप्राज्ञे सुंदरी मध्यमांगना, हे शुक्र जी, इस बालक को पत्नी का सुख 20 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्राप्त हो, दक्षिण दिशा की ओर मध्यम सुंदरी पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। पक्षोर्ध भ्रातृकस्तस्याः सहजापि द्वयोर्ध्वकम, पत्नी के 2 से अधिक भाई हों और 2 से अधिक बहन भी हों। योगम वै जायते सत्यम, इस प्रकार का योग परिलक्षित है। पुत्रेश्चाष्टमे स्थिता प्रजा भावा बलम कुर्यात् प्रजा जाता न जीवित सुता द्वित्री सुखम चैव तथास्तु गुरु दृष्टितः पुत्रैकम्बा द्वयम सौख्यम प्रायश्चित्त प्रभावतः। हे शुक्र जी, पुत्रेश अष्टम भाव में स्थित है, संतान भाव निर्बल है, अर्थात संतान सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। प्रारंभ में संतान पैदा हो, अल्पजीवी हो, 2-3 कन्या संतान उत्पन्न हो, किंतु उसमें भी विघ्न का योग बन रहा है। यदा कदा पत्नी का स्वास्थ्य बाधित रहे, यदा कदा गर्भपात भी होने का योग बने, किंतु बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव से विलंब से पुत्र का सुख प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार 1 अथवा 2 पुत्र का सुख विलंब से प्राप्त होने का योग बन रहा है। इस प्रकार यह बालक आगे चल करके संतान पक्ष से सुखी हो। प्रायश्चित्त प्रभावतः लभते बालकश्चैव दुर्धरा योगतः कबे यौवने नृपगेहेन वित्तागम करो भवेत्, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर बाधाएं समन हो, पत्नी की रक्षा हो, संतानादि सुख प्राप्त हो। यह बालक दुर्धरा योग के प्रभाव से युवावस्था में राजकीय पद प्राप्त करे और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए, अपने पद में वृद्धि करे और धन मान का लाभ संचित करने वाला होए, पद में उन्नति करते हुए प्रधानाचार्य तुल्य होने का योग बने। कृतस्य विविधोत्थानम यौवने प्रौढ़ के पीछे, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में विविध प्रकार का उत्थान करने का योग बन रहा है। गृहवाहन योगंच तथास्तु चांगना सुखे बाधा दृष्टिर्विरोधंच दारा त्यागम च संभवम, गृहवाहन इत्यादि का भौतिक सुख प्राप्त हो, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इसके कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित हो, अकारण ही शत्रुओं से भय प्राप्त हो, इस बालक का स्वास्थ्य भी बाधित रहे, इसको हृदय विकार, पाचन क्रिया की दुर्बलता और शर्करा रोग, मधुमेह, मूत्र कृच्छ का विकार प्राप्त होने का योग है। शल्योपचार का भी योग बने। अस्थि मज्जादिकम क्लेशम, अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो। प्रौढ़ावस्था के काल में हृदयाघात और पक्षाघात का रोग उपस्थित हो। मानसी दैव की व्यथा, कभी मानसिक रोग, बौद्धिक विकार, मूर्छा और स्मृति जन्य विकार उत्पन्न होने का योग है। पत्नी सुख में भी बाधा का योग बन रहा है। बाधा दृष्टिर्विरोधंच, पत्नी के सुख में बाधा का भी योग है और पत्नी के साथ कुछ विरोध भी उत्पन्न होने का योग है। युवावस्था के काल में कुछ समय तक यह बालक पत्नी का परित्याग भी कर दे या इस तरह की भावना इसके मन में उत्पन्न हो। कटुता जायते सत्यम व्यये दूनेश भूमिजः चाष्टमे पीरविर्नेष्ट कथम दारा सुखम लभेत, पत्नी के साथ युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में बार बार कटुता और संघर्ष का योग उपस्थित हो, पारिवारिक विग्रहवाद हो, जिससे यह बालक चिंतातुर रहे। अष्टम भाव में सूर्य भी शुभ नहीं है, अतः पत्नी सुख पूर्ण होने में संदेह का योग बन रहा है। द्विभार्या योगकम चैव तथास्तु नैव पूर्णकम, पापक ग्रहों के प्रभाव से या नीचक ग्रहों के प्रभाव से द्विभार्या योग भी परिलक्षित है, किंतु वह भी पूर्ण न हो। दारा प्रजा द्वयम भावम निर्बलम पूर्व पापतः, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से पत्नी सुख और संतान सुख दोनों सुख में निर्बलता का योग प्राप्त हो और युवावस्था में अकारण ही कार्य क्षेत्र में बाधा प्राप्त हो, कभी मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगे जिससे पदच्युत होने का योग बने
इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में संघर्ष की अधिकता होने का योग है। चिंतार्तो यौवने सत्यम, जिससे यह बालक बड़ा चिंतातुर रहे। प्रायश्चित्तात् सुखम लभेत, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने से सुख और मोद की प्राप्ति हो। सुखम मोदम लभे नूनम वेतनायम तपोधन पदमान प्रवृत्तिश्च दारात्मक सुखम लभेत। पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने से इस जन्म में उत्तरोत्तर उन्नति का योग बने, उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त हो, पद वृद्धि हो, पदोन्नति हो, पत्नी और संतान आदि सुखपूर्ण हो और गृह वाहन भृत्यादि समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। तस्याग्रेश मया प्रोक्तम, अतः हे शुक्र जी आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ण पत्रे त्रिटंक के शिव मूर्तिम शिवायाश्च संगम बीजेन संयुतम निर्माणम चाष्टगंधेन कलशोपरि पूजनम संहिता सहितम चैव तदग्रे मम मंत्रकम। हे शुक्र जी 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिख करके प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भिक्षु संहिता का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भिक्षु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते तु न खोर्ध्वम स्यात् तदादारा प्रजा सुखम, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। पत्नी संतानादि सुख पूर्ण हो और विजयम भाग्य वृद्धिश्च, समस्त कर्मों में विजय हो, भाग्य वृद्धि हो। वेद युग में स्वयुग्म के नृप के हाथ धनम लाभम यौवने प्रौढ़ के कवे महासौख्यम लभे सत्यम मातृ पितृ सुखम चिरम। युवावस्था में 24 से 25 वर्ष की अवस्था में, पुनः 27 से 30 वर्ष की अवस्था में, आगे चल करके 32 से 37 वर्ष की अवस्था में यह बालक राजगृह से पद वेतन का लाभ प्राप्त करे और अपने पद में वृद्धि करने वाला होए। इसके पश्चात आगे 42 से 50 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग बने, महान सुख का लाभ प्राप्त हो, प्रधानाचार्य तुल्य हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। यौवने प्रौढ़ के कवे महासौख्यम लभेत सत्यम, इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में यह बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे और महान सुख का लाभ प्राप्त करे। माता पिता का भी सुख पूर्ण प्राप्त करने वाला होए, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में बार बार कष्टित होने का योग है। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न हो, कभी मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगे, पदच्युत होने का योग बने, शत्रुओं से कष्ट प्राप्त हो, शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, इस प्रकार पत्नी और संतान के सुख में भी बाधा का योग बने। सूर्य सेयु दशांतरे चोत्पन्नो मासकम यावत प्रभावम नेष्टकम यदा, सूर्य की महादशा में इस बालक का जन्म हुआ है, केवल 1 मास तक इसका प्रभाव रहे जो शुभ कारक नहीं है। 10 वर्षांतरम चंद्र शीतश्लेष्म प्रपीड़िता विद्यारंभम धनम लाभम मुनिचंद्रांतरावधिम मारकम विविधम क्लेशम व्रण ज्वरादि पीड़नम। हे शुक्र जी 1 मास की अवस्था के पश्चात आगे चंद्रमा की दशा चले जो 10 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस चंद्रमा की दशा में शीत जनित विकार बार बार उत्पन्न हो, किंतु इसी दशा में विद्या प्रारंभ हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो। आगे 17 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा में मार्केश के प्रभाव से व्रण ज्वर इत्यादि से पीड़ा प्राप्त हो और अनेक आगंतुक बाधाएं हों, दुर्घटना से भय प्राप्त होए, व्यय की अधिकता रहे। विद्या वृद्धि सुयत्नेन गृहे मंगल कार्यकम, किंतु इस दशा में विद्या वृद्धि हो, यत्न पूर्वक रक्षा हो और गृह में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। भूयो राहु दशातात ऊन विंशम च सार्धकम नेष्टम तु स्वजनम शोकम वित्त क्षति रिपोरपि
प्रभावम यत्न तोमोदम नखाब्दे बाहुयुग्म के धारा सौख्यम गृहोत्साहम विद्या वृद्धिस्य जायते। इसके पश्चात आगे राहु की दशा चले। यह दशा भी कष्टकारक है। इसमें स्वजनों का शोक हो, बार बार वित्त की क्षति हो, शत्रु से पीड़ा हो, किंतु यत्न से सुख प्राप्त हो। इसी दशा में 20 से लेकर 22 वर्ष की अवस्था में पत्नी सुख प्राप्त होने का योग है। गृह में उल्लास का योग बने, अपनी विद्या वृद्धि हो। इस प्रकार आगे इसी दशा में 25 वर्ष की अवस्था तक विशेष भाग्य वृद्धि का योग भी संभावित है। मुनि युग्मम तदा सार्धम प्रजा योगम स्वहस्ततः वित्तागम करः सत्यम। इसी दशा के अंतर्गत 27.5 वर्ष की अवस्था तक संतान सुख प्राप्त हो और यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। बाण रामांतरम यदा नेष्टम च स्वजनायुष्य भीतिर्दारा दुखम कबे। आगे 35 वर्ष की अवस्था तक कष्टकारक योग बने। यद्यपि यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करता रहे, किंतु बार बार स्वजनों की आयु का भय हो, पत्नी पक्ष से क्लेश की प्राप्ति हो, यत्न पूर्वक रक्षा होए। गुरोश्चैव दशा पुनः कुबाणांतम शुभम मोदम। इसके पश्चात आगे बृहस्पति की दशा चले, जो 51 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा सुखकारक है। इसमें विविध प्रकार के मंगल कार्य हों। यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, सुख और मोद की प्राप्ति करने वाला हो, नवीन गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे, नगर में गृह का निर्माण करे, अपना कोष स्थिर करे, मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाला हो और विविध प्रकार से उन्नति करे। खसप्तांतम शनेर दशा सुखे बाणांगलम यावत। इस प्रकार आगे 70 वर्ष की अवस्था तक शनिश्चर की दशा के अंतर्गत संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख प्राप्त हो और देवता तीर्थ का दर्शन हो। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। निधनम च पुनः द्विजे चोत्पन्न कर्मयोगेन भृगुणा परिभाषितः। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः द्विज कुल में प्राप्त हो कर्मयोगों के अनुसार। इस प्रकार भृगु जी के द्वारा इस महादशा का या संपूर्ण जीवन का फलादेश कहा गया। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।